एक लड़का जो दिहाड़ी मजदूरी दिल्ली में किया करता है और वो पीछे से बिहार का रहने वाला होता है। होली का त्यौहार वो अपने परिवार वालों के साथ मनाने के लिए अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रिजर्वेशन नहीं करवाता, वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो जर्नल की टिकट ले लेता है और जर्नल डिब्बे में जाकर देखता है तो वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहां पर इंसान पैर भी ना रख सके, अंदर घुसा भी उससे नहीं जाता। उसके बाद वो स्लीपर डिब्बे में जाता है तो स्लीपर डिब्बे में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों उसके बाद जब ट्रेन वहाँ से चलने लगती है तो उसे कोई और उपाय नहीं दिखता कि वो सोचने लगता है कि जो होगा आगे देखा जाएगा। वो एक एसी के डब्बे में चढ़ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो एसी के डब्बे में आगे की तरफ बढ़ता है और एक सीट पर एक लड़की को लेटे हुए देखता है और जब वो लड़की उसकी तरफ देखती है और ये लड़का उसकी तरफ देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों ये लड़की उसकी 10 साल पुरानी प्रेमिका होती है, ये लड़का भी उसका प्रेमी होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के जीवन में जो बीता है उस सब के बारे में बातचीत करने लगते हैं। लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसके कपड़ों से साफ दिखाई देता है कि ये तो एक मजदूर है। और जब लड़की उसे अपने बारे में बताती है कि मैं यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुकी हूँ और मैं अब कुछ दिन में ही ऑफिसर बनने वाली हूँ। दोस्तों उसके बाद जो आपस में इन दोनों की बातचीत होती है वो क्या होती है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं ये राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हकीकत की घटना है। यहां पर प्रदीप नाम का एक लड़का जो ट्रेन में इस तरह से भाग रहा होता है, उसे कहीं भी सीट नहीं मिल पाती। वो जर्नल डिब्बे में जाता है तो वहाँ पर भीड़ इतनी खचाखच होती है। उसके बाद वो स्लीपर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्लीपर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि स्लीपर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक है, उसे तो कोई खोल ही नहीं रहा। उसके बाद वो ट्रेन चलने लगती है और चलती हुई ट्रेन में ही वो एक एसी के डिब्बे में भागकर चढ़ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो एसी के डिब्बे में चढ़ जाता है उसके अंदर डर होता है, लेकिन वो एक बात सोच कर आया था, अगर कुछ होगा तो टीटी को पैसे दे दूंगा, मैं उससे यहीं पर टिकट बनवा लूँगा। कई बार एसी के डिब्बों में कई सीटें खाली होती हैं। दोस्तों उसके बाद वो आगे की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक लड़की जो अपने पैरों को सुकड़ा कर अपनी सीट पर लेटी होती है, उस सीट पर जाकर वो बैठ जाता है, हाँफता हुआ होता है। उस लड़की का पैर जब उसके शरीर से टच होता है तो लड़की की आंखें खुल जाती हैं। लड़की उसकी तरफ देखने लगती है, उसे कहने लगती है कि प्रदीप जब इस तरह की आवाज़ सुनता है तो एकदम से वो भी भौचक का रह जाता है, तुझे इस एसी के डिब्बे में जानने वाला कौन है। और फिर वो घूम कर देखता है तो सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस लड़की को तू कुछ बोल सके, क्योंकि वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है, अपने हाल की तरफ देखता है और उसे कुछ नहीं कह पाता। दोस्तों वो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे दोबारा आवाज़ में कहती है कि क्या तुम प्रदीप हो। तो वो लड़की की तरफ देखकर कहने लगता है कि हाँ स्वीटी मैं प्रदीप हूँ। वो उसे भी पहचान लेती है, वो भी उसे पहचान लेता है। दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है कि प्रदीप तुम ऐसी हालत में कैसे हो, तुम क्या करते हो, यहाँ से कहाँ जा रहे हो। उसके बाद वो सारा मामला बताता है कि मैं यहाँ पर एक नौकरी किया करता हूँ, नौकरी भी मजदूरी की है, यहाँ पर पत्थरों को फोड़ता हूँ, उसके बाद उन्हें ट्रक में लोड करता हूँ। और उसके बाद वो उस स्वीटी के बारे में जानकारी लेता है, उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी की परीक्षा मैंने पास कर ली है, जल्द ही मुझे ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा और मुझे जल्द ही पोस्टिंग मिल जाएगी। दोस्तों इस तरह से आपस में इनकी बातचीत होती है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है उससे कहने लगती है कि तुम तो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, लेकिन तुम यहाँ पर मजदूरी कैसे करने लगे, तुम तो कोई बहुत बड़े ऑफिसर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि मजबूरी इंसान को कुछ भी बना सकती है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मजदूर बन गए। दोस्तों फिर वो अपनी
अपनी मजबूरी बताता है और कहता है कि हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई भी इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों परिवारों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई होती है वो पढ़ाई भी वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा धन तो नहीं होता और जो धन होता है वो सब कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। मेरे पिता होते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते, हमें अपनी बहन की शादी भी करनी होती है और बहन की शादी के लिए जो हमारे पास ज़मीन होती है उसे भी हम बेच देते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूं, और उस सब के लिए मैं दिल्ली आ जाता हूं और दिल्ली में यहाँ रहकर दिहाड़ी मजदूरी करने लगता हूं। यहाँ से जो पैसा मुझे मिलता है उससे ही मेरा परिवार चलता है। दोस्तों, जब लड़की इस तरह की बातें सुनती है तो लड़की की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही गलत तरीके से बीता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब IPS ऑफिसर बन जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सहारा जरूर दूंगी, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैं भी कुछ आगे बनाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और आज तुम्हारी इस तरह की दशा है। दोस्तों, इस तरह से वो रात भर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते अगली सुबह आ जाती है। सुबह आते ही वो पटना रेलवे स्टेशन पर दोनों को दोनों उतर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दोनों की दोनों एक पड़ोसी गांव के रहने वाले होते हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे जब वो 10वीं क्लास में थे, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से घुला मिला करते थे कि एक दूसरे का वो खाना भी शेयर किया करते थे। अगर एक पर परेशानी आती तो दूसरा उसकी मदद किया करता। दोस्तों, इस तरह से स्वीटी और प्रदीप दोनों एक दूसरे के साथ होते थे, लेकिन 10 साल बाद जब ये मिले तो इस अवस्था में मिले। दोस्तों, उसके बाद नज़दीकी एक होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद जो यहाँ पर लड़की होती है स्वीटी, वो पैसा देने लगती है, लेकिन यहाँ पर प्रदीप कहने लगता है कि तुम पैसा क्यों दोगी, पैसा तो मैं दूंगा। यहाँ पर स्वीटी कहने लगती है कि तुम पैसा कैसे दोगे, तुम तो कुछ ज़्यादा कमाते धमाते नहीं हो, तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, लेकिन मेरे घर वालों के पास काफ़ी पैसा है और अब मैं अच्छी नौकरी में भी लग चुकी हूँ, तो मुझे पैसे की चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप कहने लगता है कि जब तुम अपनी पहली कमाई कमा कर लाओगी तब मैं तुम्हारे साथ ये सब शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं जो भी कमा रहा हूँ मुझे इसमें से खर्च करने दो। दोस्तों, स्वीटी भी यहाँ पर मान जाती है और दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार आ जाता है। होली के त्यौहार पर दोनों के दोनों ही एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे से एक जगह जाकर मिल लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रंग लगाते हैं। तो होली का त्यौहार उनका बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्यार से अपने परिवार के साथ बीत जाता है और उसके 2-3 दिन बाद ही जो स्वीटी होती है यहाँ पर प्रदीप को फ़ोन करती है और प्रदीप से कहने लगती है कि मैं अब दिल्ली जाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं अकेला दिल्ली नहीं जाना चाहती, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। तो प्रदीप कहने लगता है कि मैं तो अभी आया हूँ, 1 महीने के बाद मैं जाऊँगा, 1 महीने में अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर स्वीटी उससे जिद करने लगती है कि क्या तुम मुझे अकेला भेजना पसंद करोगे, इतने दिनों के बाद तो हम मिले हैं, क्या हम अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो भी टूट जाता है और उसकी बातें मानने लगता है और अपने घर वालों से कहता है कि मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। दोस्तों, उसके बाद दोनों अपनी टिकटें बुक करा लेते हैं और दोनों एक ही डब्बे में बैठ जाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हुए सफ़र को बड़े प्यार पूर्वक काटते हैं, खाते पीते हुए, हंसते बोलते हुए वो दोनों दिल्ली में पहुँच जाते हैं। तो दिल्ली में पहुँचने के बाद जो स्वीटी होती है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर जो प्रदीप होता है उसकी बगल में ही एक कमरा ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है, वहीं पर दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है। जो प्रदीप होता है उसका एक दोस्त उसके पापा के पास फ़ोन कर देता है कि इस तरह से तुम्हारा लड़का यहाँ पर बिगड़ रहा है, वो किसी लड़की से बहुत ज़्यादा बातचीत किया करता है। दोस्तों, प्रदीप के पापा को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अपने बेटे को फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि प्रदीप, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, ये कदम यहीं पर रोक दो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए लड़की की तलाश कर रहा हूँ
हूँ और जब तुम अब छुट्टी पर आओगे तब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। दोस्तों प्रदीप यहाँ पर कुछ नहीं कहता, फ़ोन कट जाता है। उसके बाद ये पूरा मामला स्वीटी को बताता है तो स्वीटी कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो यहाँ पर जो प्रदीप होता है कहता है कि हाँ पसंद तो करता हूँ। तो यहाँ पर स्वीटी कहती है कि क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगे? तो प्रदीप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करना तो चाहता हूँ लेकिन तुम्हारा मेरा मेल नहीं है। तुम तो आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हो और मैं एक मज़दूर हूँ। तो यहाँ पर स्वीटी कहती है कि इस सब का मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। कल हम दोनों शादी करेंगे और अपनी माँ को इस सब के बारे में बता दे कि हमने शादी कर ली है। दोस्तों उसके बाद ये दोनों नज़दीकी मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों कोर्ट के अंदर जाकर भी जो कानूनन शादी होती है उसको भी कर लेते हैं। दोनों के दोनों बालिग होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद इस सब के बारे में प्रदीप अपनी माँ को बताता है। माँ ये बात सुनती है और अपने आप अपने अंदर ही अंदर घुटने लगती है कि मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर जो उसकी बहू है वो बनने वाली है उसके साथ शादी कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उन बातों को अपने अंदर नहीं रख पाती। उसके बाद वो लोगों को बताने लगती है कि मेरे बेटे की जो बहू होगी वो आईपीएस ऑफिसर होगी। दोस्तों लड़के के पिता को भी पता चलता है, वो भी खुश होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये बात घूमते घूमते लड़की स्वीटी के परिवार को भी पता चल जाती है। जब स्वीटी के पापा को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि तेरी बेटी तो पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है और ये एक मज़दूर से कैसे शादी कर सकती है। वो अपनी बेटी के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि बेटी तुम इस मज़दूर से कैसे शादी कर सकती हो? तो यहाँ पर जो बेटी होती है पिताजी से कहने लगती है कि पिताजी मैंने इसे अपना जीवन साथी चुन लिया है और मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपको भी ये सब मंजूर करना ही पड़ेगा। दोस्तों पिता यहाँ पर सोचने लगता है कि बेटी आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है, अब इसकी मर्जी होगी, ये वही कर सकती है और इसने शादी भी कर ली है, कानूनन तौर पर भी शादी कर ली है, अगर तू इसका विरोध करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद वो भी राजी हो जाता है और हंसी खुशी ये लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। 10 साल बाद एक प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, इस तरह से ट्रेन में मिलते हैं और उसके बाद उनका जीवन इस तरह से बदल जाता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे। एक मज़दूर से वो लड़की अपना सच्चा प्यार दिखाती है और वो आईपीएस ऑफिसर बनकर भी उसी मज़दूर से प्यार करती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को शिक्षा भी देगी और आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी कि इस तरह से अगर सच्चा प्यार किसी के दिल में हो तो वो ऊंच नीच और यहाँ पर इस तरह की भावना को नहीं देखता। अगर यहाँ पर ये लड़की इस तरह से सोचती तो उस मज़दूर को कभी भी नहीं अपनाती। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, किसका किरदार आपको अच्छा लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,